नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के पानीपत से सामने आ रही है। पानीपत रिफाइनरी में उस दिन का मंजर बेहद तनावपूर्ण और उथल पुथल भरा था। सुबह से ही हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है रिफाइनरी परिसर के बाहर और अंदर निर्धारित स्थानों पर इकट्ठा होने लगे थे। ये कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। उनकी मुख्य मांग थी कि जो 12 घंटे है उसकी लंबी ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे किया जाए और वेतन में उचित वृद्धि दी जाए। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि लगातार 12 घंटे की शिफ्ट से शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ रही है, जिससे न केवल उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है बल्कि कार्यस्थल की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था। कर्मचारी नारेबाजी कर रहे थे और अपने नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे। माहौल में नाराजगी जरूर थी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में थी। इसी दौरान जो है मौके पर तैनात सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मचारियों से अपील की कि वे तय दायरे में रहकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें ताकि रिफाइनरी के संचालन और सुरक्षा पर कोई असर ना पड़े। अधिकारियों का कहना था कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन हालात तब बदलने लगे जब प्रदर्शनकारी समूह के एक ही हिस्से ने इसे दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा। धीरे धीरे भीड़ में जो है उत्तेजना बढ़ने लगी। कुछ कर्मचारी आगे बढ़े और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। कई लोग लाठी डंडों के साथ आगे बढ़े, जबकि पीछे से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों को खुद को बचाने के साथ साथ जो है स्थिति संभालने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उग्र होते प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और आपको बता दें कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास खड़ी कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। कुछ वाहनों को पलट दिया गया तो कुछ को जो है तोड़फोड़ उसके साथ की गई। वहीं आसपास खड़े कर्मचारी और अधिकारियों में डर का माहौल बन गया। धक्का मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए वहाँ शांति है बिल्कुल। कोई कंप्लेंट वहाँ से भी अभी तक प्राप्त नहीं। कोई कंप्लेंट अगर उसमें आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ और जिला स्थानीय पुलिस ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला है। अतिरिक्त बलों को बुलाया गया और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्ती बरती गई। सुरक्षा बलों ने संयम रखते हुए पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पथराव जारी रहा तो उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद भीड़ को पीछे हटाया गया और स्थिति को धीरे धीरे काबू में लाया गया। घटना के बाद जो है रिफाइनरी परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्रमिक नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। बैठक में नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों की मांगे लंबे समय से लंबित हैं और कई बार जो है प्रबंधन को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि कर्मचारियों की मांगों को संबंधित प्रबंधन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि हिंसा किसी भी स्थिति में जो है स्वीकार नहीं है और साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक असंतोष और संवाद की कमी जैसे मुद्दों को फिर से सामने ला दिया है। जहां एक और कर्मचारी अपने अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन और प्रबंधन कानून व्यवस्था और उत्पादन प्रभावित न होने की चिंता जता रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से कोई ठोस समाधान निकल पाएगा या फिर आंदोलन और तेज होगा। आने वाले दिनों में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच होने वाली वार्ताएं इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई पाखंड वाली खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।